नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बीजेपी और जेडीयू में अरुणाचल से जो रार छिड़ी है वो बिहार तक पहुंच गई है। जेडीयू की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई उसमें नए अध्यक्ष आरसीपी सिंह का चुनाव हुआ और उसके बाद जो पीसी हुई उसमें आरसीपी सिंह और प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने बीजेपी पे तगड़ा वार किया। हम धोखा नहीं देते हैं, हम साजिश नहीं करते हैं और ये दोस्ती धर्म का उल्लंघन है जो कुछ भी बीजेपी ने किया। इन्होंने अपनी नाराज़गी जता दी, लेकिन नीतीश कुमार बाहर निकल करके कुछ नहीं बोले। उन्होंने अंदर ही जो कहना था कह दिया। यहाँ तक बातें आ रही हैं कि उन्होंने कहा कि मैं अपने मन से सीएम नहीं बना हूँ, इसके लिए पीएम का फ़ोन आया था, बीजेपी का दबाव था और मैं ना तब बनने में इंटरेस्टेड था ना अब बने रहने में इंटरेस्टेड हूँ। बीजेपी चाहे तो अपना सीएम बना ले। ये बातें जैसे ही बाहर आई बीजेपी में खलबली बढ़ी, क्योंकि जो दो डिप्टी सीएम है तारकिशोर प्रसाद और रेनी देवी, वो तो यही कहते रहे कि अरुणाचल का मामला अलग है और बिहार का मामला अलग है। लेकिन नीतीश कुमार के दोस्त और अभी तक बीजेपी और जेडीयू के बीच में एक तरह से ब्रिज का काम कर रहे सुशील मोदी ये नहीं बोले। सुशील मोदी इससे अलग भी बोले। उन्होंने नीतीश कुमार की बात का समर्थन किया और कहा कि हाँ, नीतीश कुमार सीएम नहीं बनना चाहते थे, ये सही बात है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सुशील मोदी को आगे बढ़कर के ये बात क्यों बोलनी पड़ी? क्या बीजेपी आग में पानी डालने की कोशिश कर रही है या बीजेपी के पास अभी कोई ऐसा विकल्प नहीं है कि यदि नीतीश कुमार रिजाइन कर दे तो वो आगे क्या करेगी? तो सुशील मोदी चूँकि नीतीश कुमार के दोस्त माने जाते हैं और उनको हटाया भी इसी वजह से गया था कि सुशील मोदी के रहते बीजेपी वहाँ पे पनप नहीं पाएगी और अपना सीएम नहीं बना पाएगी, इसलिए राज्यसभा में भेज करके उनको केंद्र में मंत्री बनाने की तैयारी की गई। इसके बावजूद सुशील मोदी को आगे आना पड़ा और उन्होंने ये बात बोल दी तो कुछ जेडीयू का गुस्सा कम करने की कोशिश की गई है, ऐसा लग रहा है फिलहाल। ऐसा नहीं है कि बीजेपी अपना सीएम नहीं चाहती और ऐसा भी नहीं है कि जेडीयू से बदला नहीं चुकाना चाहती, लेकिन अभी उसके लिए वक्त नहीं आया है। दरअसल बिहार में जो ऑपरेशन करना चाहती है वो अगले साल होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद, उसमें पश्चिम बंगाल और असम तक तो अमित शाह पहुंच चुके हैं और साउथ के जो 3 राज्य हैं तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी, वहाँ पे भी वो पैर जमाने की कोशिश में है। जैसे ही इन 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आएंगे और वो मजबूत होकर के उभरी, यदि उभरी तो फिर उसके समीकरण और रणनीति और गणित बदलेंगे। तब वो कोई ऐसा बहाना ढूंढेगी जिस पे सवार होकर के नीतीश कुमार के लिए परेशानी खड़ी हो और फिर वो अपना सीएम बनाना चाहेगी। लेकिन उस कंडीशन में भी ये समस्या आएगी कि और सपोर्ट उसको कैसे मिलेगा। इसलिए इतनी जल्दीबाजी का ये काम नहीं है। बीजेपी जब भी करेगी पूरी रणनीति के साथ करेगी तभी जाकर के वो सफल हो पाएगी, अदरवाइज सफल नहीं हो पाएगी। तो फिलहाल बीजेपी के लिए जरूरी है कि नीतीश कुमार सीएम बने रहे और इसी रणनीति के तहत सुशील मोदी को आगे आना पड़ा है। अदरवाइज तो बीजेपी का नुकसान हो जाएगा। यदि नीतीश कुमार रिजाइन कर देते हैं तो फिर बीजेपी क्या करेगी अपने 74 विधायकों को लेकर के? उसके साथ कौन आएगा? जबकि नीतीश कुमार को अपने पाले में खींचने के लिए विपक्ष तैयार बैठा हुआ है। तो ये बहुत सारी जो पेचीदगियां है उसके मद्देनजर माना जा रहा है कि सुशील मोदी ने ये बयान दिया। तो वहाँ के जो भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है उस पर हमारी नज़र है। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।